ब्रह्मा जी समझ गए ये वही श्रीमद् भागवत है। सर्वप्रथम श्रीमद् नारायण भगवान ने मुझे, मैंने ही, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने व्यास को। परंपरा व्यास सुखदेव, सुखदेव परीक्षित। बोलो जय श्री जय श्री कृष्ण। समझ गए, क्योंकि वहां पर कहा वास्तविक भागवत उसी के हृदय में उतरती है जो हृदय से बिल्कुल सरल, जिसके हृदय में जरा भी है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं कुछ जानता हूं, उसके हृदय कभी पिघलता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा उसी को द्रवित करती है जो अकिंचन, जो भगवत प्रेमी है, जो साधक है, जो निराभिमानी है, जिनकी अभिमान की ग्रंथि घुल चुकी है। वही महाराज ये बताओ, ये भागवत की साप्ताहिक परंपरा कैसे चली? तब कहा एक दाही विशालायाम चत्वारे ऋषियो मना सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदा। ये माताओं को थोड़ा बोलना पड़ेगा, ये आप लोग आगे बात मत करो। आप लोग आगे बैठ के बात करते हैं, डिस्टर्ब होता है। आप समझदार हैं और बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। आप बोलेंगे नहीं, कोई शांत बैठेंगे। प्रश्न किया कि भागवत की साप्ताहिक परंपरा कैसे चली? तब कहा एक दाही विशाला चत्वारे ऋषियों मना सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदा। विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम। बद्री नारायण धाम में ये चार भाई घूम रहे थे। कौन? ये ब्रह्मा जी के चार बेटा हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भैया ये बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। इच्छा ये थी कि सत्संगार्थम कहीं सत्संग होना चाहिए, हरि की कथा हो, ये हृदय में लेकर के विचरण कर रहे थे। सामने देखा तो नारद जी आते नजर आए। ये नारद जी है ना, ये सब जगह घूमते ही रहते हैं। नारद यानी जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, वो नारद। जो कोई नहीं जान सकता वो नारद जानते हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। जो अज्ञान का खंडन करके और ज्ञान में हमें स्थापित करे वो नारद है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे नारायण, नारद, नारद अर्थात जिसके हृदय में नारायण सदैव निवास करते हैं। नारद अर्थात नारायण ही स्वयं जो दूसरा रूप लेकर के भ्रमण करे वो नारद। हाँ, नारद जी को देखा, विचार करने लगे भाई। और नारद जी को कोई रोने वाला भी देखे तो हंसने लग जाता है। हाँ, किसी को कितनी बड़ी चिंता लगी होए और नारद जी सामने से आ जाए तो फिर रोना धोना बंद। रोने वाले को हंसाने वाले और दुखी के दुखों को दूर करने वाले, अज्ञानियों को ज्ञान में
बिठाने वाले ये नारद है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी को देख करके चारों भैया बोल पड़े, भैया ये नारद जी का आज मुख मलिन है। प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता कुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। नारद जी आज आपका मुख मलिन उदास क्यों है? आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, और देखो आप जल्दी जल्दी आ रहे हो और जल्दी जल्दी कहां, कुतश्चा गमनम तव, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? और आपका मुख मलिन भी है, और आपका मुख ऐसा मलिन है जैसे कि इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना। आपका मुख इतना उदास है जैसे कोई कृपण कंजूस व्यक्ति का धन हरण हो गया हो। ये देखो नारद जी से कौन कह रहे हैं? ये सनकादिक कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के 4 बेटा। हाँ, जैसे कोई कंजूस व्यक्ति रात दिन पैसा 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 पैसा, हाय पैसा, जिसका चित्त पैसा पैसा ही चीखता है, जो नोटों की बिस्तर बना करके मौज मजा में व्यस्त हो जाए, और वो भी साथ में कंजूस हो, एक एक सिक्का करके, जिसने सारे जीवन भर, जिसने केवल एक ही मंत्र सीखा है। कौन सा मंत्र? इकट्ठा करना। हाँ, केवल इकट्ठा करने का ही उसे मंत्र मालूम है, दूसरा मंत्र उसने सीखा ही नहीं। ऐसे कंजूस का धन लुट जाए तो फिर उससे पूछो उसका चेहरा कैसा होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वही सनकादिक कहते हैं, नारद तुम्हारा मुख ऐसे मलिन है जैसे गतवित्तो यथा जना, जैसे किसी कृपण कंजूस व्यक्ति का, जिसने एक एक पैसा करके धन इकट्ठा किया हो और अचानक लुट जाए, कितना दुखी होता है। आज आपका मुख ऐसा ही मुझे मलिन लगता, दीनहीन मलिन। नारद कहते हैं, बड़े भाई मेरा मुख कभी हीन और दीन मलिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे मुख से निरंतर भगवान का नाम निकलता है। मानो नारद जी कहते हैं, संसार में उसी का मुख मलिन है, दीन है, जिसके मुख से कभी भी भगवान नाम और भगवान की कथा कभी नहीं निकलती। वही दीनहीन मलिन है, और मेरी जिह्वा तो निरंतर भगवान नाम लेती है। तो फिर महाराज जी ये बताओ, फिर क्योंकि मैं जानता हूं आप जैसे विरक्त, जिन्होंने कोई कुटिया बनाई नहीं और शादी विवाह किया नहीं और कोई धन इकट्ठा किया नहीं, तो फिर आप दुखी क्यों हो? संत उस धन को अपना धन मानते ही नहीं जिसको कोई चुरा करके ले जाए, और वो जिस धन को धन मानते हैं उसे कोई चुरा नहीं सकता। और संतों का जो धन है वो एक ही धन है। वो कौन सा? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। हरि श्री राधा रानी की जय हो। प्राण धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा दोनों हाथों में ताली सेवा करते हुए हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधे राधे श्री राधे राधे ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे दीन दिवन में राधे राधे परिक्रमा में राधे 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 राधे
राधे राधे प्यारी प्यारी राधे 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री संतों का जो परम धन होता है उसे कोई चुरा नहीं सकता। नारद जी, आपका ऐसा कौन सा धन है जो चोरी चला गया? गतिवित्तो यथा तवेदम मुक्त संगत नोचितम बद कारण। चिंता का कारण क्या? मुझे बता। नारद जी बोले, भैया बात ये है, मुझे कोई अपना कोई दुख नहीं है, क्योंकि नारद जी देव ऋषि हैं। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजर्षि। ब्रह्म ऋषि ज्ञान मार्गी दृष्टा, राज ऋषि कर्म मार्गी दृष्टा और देव ऋषि भक्ति मार्गी दृष्टा। ये देव ऋषि जो है ना, संसार में कुछ संत ऐसे होते हैं जो केवल साधना करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कुछ संत ऐसे होते हैं जो आरण्यक वन में रहकर के भी राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, समाज के हित को लेकर के साधना करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा कार्य ही करते रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सेवा, त्याग और प्रेम। सेवा जगत के लिए, त्याग अपने लिए, प्रेम के द्वारा हम अपने जीवन को भगवान के लिए उपयोगी बनाए। यही मानव का मूल स्वरूप है। हम तब तक संसार के बंधनों से नहीं छूट सकते हैं जब तक हमें सेवा करना नहीं आता है। जिसे सेवा करना आ गया उसे सब कुछ आ गया। सेवा का मतलब है कि हम उसकी धरोहर को ही हम वापस कर रहे हैं। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। सेवा, ये सेवा ये है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सेवा जगत के लिए सेवा करनी चाहिए। शरीर जगत के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय प्रेम से भर जाए, यही तो मानव का स्वरूप है। जिसके लिए करें उसके बदले में उससे कुछ ना चाहें, इसी का नाम सेवा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सेवा के बदले में यदि हम कुछ चाहते हैं तो हम बिना जंजीरों के बंध जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस सेवा। नारद जी बोले, भैया हमें तो दुख नहीं है, मैं सारी पृथ्वी पर घूम रहा था। आम तू पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मिति पुष्करम चा प्रयागम चा
काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमाद्यसु तीर्थेषु भ्रममाणे इतस्ततः। मैंने सारी अग्नि पर भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली। और जानते हो शांति काहे ते कहें? ये कन्हैया की बहन का नाम शांति है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सबको नहीं मिलती है। हाँ, शांति जो है ना, शांत रहना। क्या हम शांत रह पाते हैं? थोड़ी देर बैठे मन उधेड़ बुन करता है, कहीं का मारा कहीं चला जाता है। हाँ, कभी कलकत्ता कभी लंदन, बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसे चला जाता है। क्रिया मात्र रह जाती है। और एक कमरे में एकांत में नहीं बैठ सकते हैं। थोड़ा रिमोट उठाएंगे, टीवी चलाएंगे, फिर कहीं मोबाइल छेड़ेंगे। अब कोई नहीं होगा तो पड़ोसी से बात करेंगे। मेरा तो सब बेकार है, तुम तुम्हें काहे को छोड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम भी आओ, मेरी गली में इतनी देर हो गई, कहाँ थे? ये जो एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते, वो कभी भी अपने मानव जीवन को कृतार्थ नहीं कर सकते। कथा सुनने के बाद आप सभी ऐसी आदत डालना कि हम किसी वस्तु के बिना, किसी व्यक्ति के बिना, बिना मनोरंजन के हम कितने घंटे एक जगह पर बैठ सकते हैं। ये अभ्यास हमें डालना चाहिए। यदि नहीं है, हमारा स्वभाव चंचल है, तो फिर इसको खत्म करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जो जितना बाहर अपने को, जितना जिसने बिखेर रखा होगा, उतना ही वो एकांत में नहीं बैठ सकता। ध्यान देना। इसलिए जहां जहां हमने फैलाया है, वहां से हमें अपने को खींचना है। आप लोग सुन रहे होंगे, मन में कह रहे होंगे बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से मनी राम कह रहे होंगे, हाँ तुम खूब सिर हिला हिला के सुनो, घर चलो, घर चल के बताएंगे कितना तुम मेरी बात को मानते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, वही चक्कर चालू हो जाते हैं। यहाँ कथा में ऐसा लगता है कि बस पूरी कथा उतर रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं सारी अग्नि पर गया, अहम तू पृथ्वी आतो, सारी पृथ्वी पर। कहां कहां गए? बोले पुष्करम चा, प्रयागम चा, काशीम गोदावरीम। कहीं मुझे शांति का दर्शन नहीं हुआ। सभी जीव अशांत हैं। मैंने सोचा लाओ तीर्थों में जाऊं, बोले वहां पर भी नहीं, वहां भी गड़बड़ हो रहा है। तीर्थों में भी लोग जाते तो हैं, यहां से गए अपने शहर से और बिहारी जी के दर्शन किए। वाह, वृंदावन में तो बड़ी सुंदर हवा है, चलो यहाँ पर भी एक मकान खरीद लो। वहां पर भी मकान खरीद के डाल आते हैं। हाँ, और वहां पर भी रहेंगे 10-15 दिन, तो वहां कुछ नहीं करते हैं। वहां पर भी माता जी कुत्ते को घुमाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, वहां पर भी हम देखते हैं लोग अपने शहर को छोड़ के जाते हैं और वृंदावन में घर बना लेते। ध्यान देना, ये प्रतिज्ञा करना, तीर्थ में जाना, पर तीर्थ में कभी अपना घर मत बनाना। किसी भी तीर्थ में कोई अपना फ्लैट मत खरीदना।
तीर्थ में निवास करना बहुत बड़ा अपराध है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको लगता हो ये तो महाराज जी उल्टा बोल रहे हैं, हाँ सच कह रहा हूं। तीर्थों में रहने का उन्हीं का अधिकार है जो वास्तविक, जिनका बहुत ऊंचा उद्देश्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिन्होंने सारे पापों को छोड़ रखा है। यदि तीर्थ में रहने के बाद हम मानसिक पाप भी करते हैं तो वज्र लेपो भविष्य की, रोशनी तो लेना चाहिए पर ये नहीं बिजली घर में जाके कमरा बना लो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ऐसा नहीं, पास में जाओगे तो जल जाओगे। तो तीर्थों में संत निवास कर सकते हैं, विषयी प्राणी तीर्थों में निवास करने का उसका अधिकार नहीं है। जो इंद्रिय जन विषयों में रमा है वो यदि तीर्थ में जाकर के रहेगा वो तीर्थ को भी विकृत करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, लोग तीर्थ में जाके घर बना लेते हैं और वहां पर भी सवेरे उठ करके कुत्ते को घुमाते हैं। हम देखते हैं शहर में कुत्ते घुमाते हैं। आजकल कुत्तों पे बड़ी कृपा हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बड़ी कृपा होती है कुत्तों पर, इतना प्रेम कर। और ध्यान देना, जिससे ज्यादा हमारा लगाव होता है ना तो अंत में उसका उतना चिंतन भी होता है। और अंत में जिसका चिंतन होता है तो फिर जाने के बाद फिर वही बनना भी पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो फिर फोटो खिंच रहा हो तो चेहरे को सुधार लेना चाहिए। हाँ उसने कहा रेडी आप संभले नहीं, बाद में शिकायत मत करना। तुमने फोटो कैसा खींचा, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अरे भैया हमने तो पहले कहा था सावधान हो जाओ, इसलिए फोटो खींचने का नंबर आए तो हम अपने चेहरे को पहले सुधार लें। अंतिम समय जब आए उससे पहले हमारे जीवन में जितनी विषय रागता है, इंद्रियों के प्रति जितने विषय हैं वो खत्म हो जाने चाहिए, अन्यथा जीव यूं ही भटकता रहता है। इसलिए संसार में मानव तन मिला है, ध्यान देना, किसी में उलझने के लिए नहीं है। हमें पति पुत्र पत्नी संबंध सारा समाज मिला, ये फंसने के लिए नहीं है, ये छूटने के लिए है। यदि अंत काल इनका ही चिंतन करते रहेंगे तो हमारी सदगति नहीं दुर्गति ही निश्चित है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये अंत काले तु पुरुषः, ऐसा कार्य करें अंते या मति सागति, अंत में उस हरि का ही चिंतन है, दूसरा नहीं। एक मृगा के कारण भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। ध्यान देना, ये तीन चीजें अशांति देने वाली हैं। कौन कौन सी? और यही लगाव भगवान से हो जाए काम बन जाए। दुनिया से की गई नफरत और दुनिया से की गई दुश्मनी और दुनिया से की गई मोहब्बत, ये तीनों ही अशांति के कारण है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये तीनों ही बड़े खतरनाक हैं भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए हम कर्तव्य तो करें लेकिन किसी से कुछ चाहे नहीं, हम सेवा करें। जिसे सेवा करना आ गया मानो वो मुक्त हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण।
भैया मैं सब जगह पर गया, कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा ठीक है चलो चलो मैं जाकर के इन गृहस्थों के घर में